श्रावस्ती का जेतवन महाविहार। रात्रि का समय। हल्की चांदनी आकाश में फैली हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे गौतम बुद्ध। उनके चारों ओर भिक्षुओं का संघ मौन साधना में लीन था। लेकिन उस रात आनंद के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा। ध्यान समाप्त होने के बाद आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में बैठते हुए कहा, प्रभु, क्या ईश्वर सच में है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान भरी दृष्टि डाली और मौन रह गए। आनंद ने दोबारा प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? बुद्ध ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन ने आनंद को और अधिक उलझन में डाल दिया। भिक्षुओं के बीच भी हलचल बढ़ने लगी। कुछ ने सोचा कि बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते, जबकि कुछ ने अनुमान लगाया कि शायद उत्तर स्वयं मौन में छिपा हो। लेकिन यह प्रश्न वहीं नहीं रुका। धीरे धीरे पूरे संघ में चर्चा होने लगी। बुद्ध ईश्वर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? देवदत्त, जो पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं को चुनौती देने के लिए तत्पर रहता था, इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। वह सबके सामने आकर बोला, आनंद, यदि यह प्रश्न मैं पूछता तो शायद बुद्ध उत्तर देते, लेकिन तुम उनके प्रिय शिष्य हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वे स्वयं अनिश्चित हैं? आनंद कुछ बोलता, उससे पहले ही बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, आनंद, जब कोई व्यक्ति जंगल में विषैला तीर लगने से घायल हो जाए तो क्या उसे यह जानना चाहिए कि तीर किस दिशा से आया, किसने मारा, या पहले उस तीर को निकालना चाहिए? आनंद ने उत्तर दिया, पहले तीर निकालना चाहिए प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जब जीवन दुख से भरा हुआ है तो ईश्वर के अस्तित्व की चिंता करना उतना ही व्यर्थ है जितना उस तीर के बारे में जानने में समय गंवाना। पहले दुख को समाप्त करने का उपाय खोजना चाहिए। लेकिन बुद्ध का यह उत्तर संघ के सभी भिक्षुओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। देवदत्त ने तुरंत प्रतिवाद किया, यदि ईश्वर नहीं होगा तो लोग अधर्म की ओर बढ़ेंगे। नैतिकता का आधार क्या होगा? अब बुद्ध की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। देवदत्त ने बुद्ध के सामने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यदि संसार में ईश्वर न हो तो लोग क्यों धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे? अगर कोई ईश्वर नहीं है जो कर्मों का फल दे, तो क्या लोग पाप करने से डरेंगे? संघ के कई भिक्षु देवदत्त की इस बात से सहमत दिखाई दिए। वे जानना चाहते थे कि बुद्ध इस पर क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मनुष्य केवल भय के कारण ही अच्छे कर्म करता है? देवदत्त ने उत्तर दिया, हां प्रभु, यदि मनुष्य को यह पता हो कि उसके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा तो वह अधर्म की ओर बढ़ जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम कभी ऐसे मनुष्य से मिले हो जो बिना किसी भय के केवल करुणा और प्रेम के कारण अच्छे कर्म करता हो? देवदत्त चुप हो गया। आनंद ने कहा, हां प्रभु, मैंने ऐसे कई साधु और गृहस्थ देखे हैं जो किसी स्वार्थ या भय के बिना भी अच्छे कार्य करते हैं। बुद्ध बोले, यही सत्य है। सच्ची नैतिकता भय से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि कोई केवल स्वर्ग या नरक के भय से धर्म का पालन करता है तो वह वास्तव में धर्म को समझा ही नहीं। संघ में मौन छा गया। देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से यह प्रश्न दोबारा किसी और रूप में पूछेगा। इसी बीच एक और व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान जो वेदों और शास्त्रों का झाता था। उसने सीधा प्रश्न किया, तथागत, वेदों में ईश्वर का स्पष्ट प्रमाण है, आप उन्हें क्यों नहीं स्वीकारते? अब बुद्ध को वेदों के ज्ञान और तर्क का सामना करना था। श्रावस्ती के ही एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान जो वर्षों से वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, बुद्ध के पास आए। वे एक प्रतिष्ठित विद्वान थे और उन्हें विश्वास था कि वे वेदों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने बुद्ध के सामने बैठते ही प्रश्न किया, तथागत, आपने कहा कि नैतिकता भय से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है, किंतु क्या यह वेदों में वर्णित ईश्वर का अपमान नहीं है? वेदों में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख है, फिर आप उनके अस्तित्व को क्यों नहीं स्वीकारते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुमसे पहले एक प्रश्न पूछता हूं,
क्या तुमने स्वयं ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं तथागत, किंतु हमारे वेदों में महान ऋषियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया था। वेदों में यह ज्ञान है। बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि किसी व्यक्ति ने एक मीठे फल का स्वाद लिया हो और उसने उस अनुभव को वेदों में लिख दिया हो, तो क्या तुम केवल वेदों को पढ़कर उस फल का स्वाद समझ सकते हो? ब्राह्मण ने सोचा, फिर उत्तर दिया, नहीं तथागत, जब तक मैं स्वयं उस फल को नहीं चखूंगा तब तक मैं उसका स्वाद नहीं जान सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तक स्वयं अनुभव न हो तब तक किसी भी चीज को सत्य मान लेना मात्र विश्वास है, ज्ञान नहीं। मैंने ईश्वर को न स्वीकार किया है न अस्वीकार किया है, मैं केवल सत्य की खोज कर रहा हूं। ब्राह्मण थोड़ा विचलित हुए, लेकिन वे अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, परंतु तथागत, क्या यह उचित नहीं कि हम वेदों में लिखी बातों पर भरोसा करें? क्या हमारे अरष्य मुनि असत्य कह सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ये नहीं कहता कि वे असत्य कह रहे हैं, मैं केवल ये कहता हूं कि सत्य को जानने के लिए हमें स्वयं उसे अनुभव करना होगा। केवल ग्रंथों को पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता जब तक कि उसे प्रत्यक्ष रूप से न देखा जाए। ब्राह्मण विचार में पड़ गए। उनके पास वेदों का ज्ञान था, लेकिन वे बुद्ध के तर्क का खंडन नहीं कर पाए। संघ में बैठे भिक्षु इस संवाद को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन यह प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ था। तभी एक वृद्ध तपस्वी जो जीवन भर ईश्वर की आराधना करता रहा था, महाविहार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह दोनों है। वह सीधे बुद्ध के पास जाता है और पूछता है, तथागत, मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की उपासना में बिता दिया, लेकिन अब जब मृत्यु निकट है तो मैं संशय में हूं। क्या मेरी आराधना व्यर्थ थी? अब बुद्ध के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो चुका था। श्रावस्ती के महाविहार में एक वृद्ध तपस्वी प्रवेश करता है। उसकी झुकी हुई देह, धूल से भरे हुए गेरुए वस्त्र और थकी हुई आंखें यह दर्शा रही कि उसने अपना पूरा जीवन कठोर तप में बिता दिया है। संघ के भिक्षु उसे देखकर सम्मान से खड़े हो गए, लेकिन तपस्वी का ध्यान केवल बुद्ध की ओर था। वह बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में झुका और धीमी आवाज में बोला, तथागत, मैं जीवन भर ईश्वर की आराधना करता रहा हूं। पहाड़ों में तपस्या की, नदियों में स्नान किया, मंत्रों का जाप किया, लेकिन अब जब मृत्यु निकट है तो मेरे भीतर एक गहरी शंका उठ रही है। क्या सच में ईश्वर का कोई अस्तित्व है? क्या मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया? महाविहार में मौन छा गया। यह प्रश्न केवल उस वृद्ध तपस्वी का नहीं था, बल्कि अनगिनत लोगों का था जिन्होंने ईश्वर को खोजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हें क्या लगता है तपस्वी, क्या तुम्हें ईश्वर की अनुभूति हुई? तपस्वी की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, नहीं तथागत, मैंने अनगिनत रात्रियां प्रार्थना में बिताई, लेकिन ईश्वर का कोई उत्तर नहीं मिला। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी श्रद्धा की परीक्षा है, लेकिन अब मैं संशय में हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि एक पथिक रेगिस्तान में भटक जाए और उसे कोई पानी का झरना न मिले, तो क्या यह कहना उचित होगा कि पानी का अस्तित्व ही नहीं है? तपस्वी ने सिर हिलाया, नहीं तथागत, पानी का अस्तित्व तो है, बस वह पथिक के मार्ग में नहीं आया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही केवल यह तथ्य कि तुम्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मार्ग व्यर्थ था, लेकिन यह अवश्य हो सकता है कि तुम्हारा मार्ग ही ऐसा था जो तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सका। तपस्वी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तो क्या मुझे अब भी ईश्वर की खोज करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर को मत खोजो, स्वयं को खोजो। जब स्वयं को जान लोगे तो यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि ईश्वर है या नहीं। सत्य वहां है जहां तुम स्वयं की गहराइयों में जाओगे। तपस्वी स्तब्ध रह गया। वह धीरे धीरे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके अश्रु गिर रहे थे, लेकिन वे अब दुख के नहीं, एक असीम शांति के थे। संघ में बैठे भिक्षु भी गहरे विचार में डूब गए, लेकिन बुद्ध के विचारों ने सभी के मन में एक हलचल पैदा कर दी थी। उसी रात्रि आनंद ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा,
प्रभु, यदि लोग ईश्वर की खोज छोड़कर स्वयं की खोज करने लगें तो क्या समाज में अराजकता नहीं फैल जाएगी? क्या नैतिकता केवल आत्मज्ञान पर आधारित हो सकती है? बुद्ध ने गहरी नजर से आनंद की ओर देखा। यह प्रश्न अब नैतिकता के आधार को लेकर था। रात्रि गहराने लगी थी। महाविहार में सन्नाटा था, लेकिन आनंद के मन में विचारों का कोलाहल उठ रहा था। वृद्ध तपस्वी की बातें और बुद्ध का उत्तर उसके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा जगा गया था। वह स्वयं को रोक नहीं सका और बुद्ध के समीप जाकर बोला, प्रभु, यदि लोग ईश्वर की खोज छोड़ दें और केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़ें तो नैतिकता का क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि कोई ईश्वर नहीं है जो उसे दंड देगा, तो वह बुरा कार्य करने से क्यों रुकेगा? बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, क्या तुम केवल इसलिए अच्छे हो क्योंकि तुम्हें ईश्वर का भय है? आनंद चौंक गया। वह तुरंत बोला, नहीं प्रभु, मैं इसलिए अच्छे कर्म करता हूं क्योंकि यह सही है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही अंतर है आनंद। एक व्यक्ति यदि केवल दंड के भय से अच्छा बने तो वह सच्ची नैतिकता नहीं है। सच्ची नैतिकता वही होती है जो समझ और करुणा से उत्पन्न हो। देवदत्त, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, व्यंग्य से हंसा और बोला, तथागत, यह तो केवल शब्दों का खेल है। यदि ईश्वर ना हो तो लोग स्वार्थी हो जाएंगे। यदि किसी को यह लगे कि कोई उसे देख नहीं रहा तो वह चोरी करने से नहीं रुकेगा। क्या नैतिकता बिना किसी दंड या पुरस्कार के संभव है? बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और शांत भाव से उत्तर दिया, देवदत्त, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि अग्नि जलाती है तो क्या उसे आग में कूदने से रोकने के लिए किसी दंड की आवश्यकता है? देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आग उसे जला देगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति समझता है कि लोभ, हिंसा और झूठ उसे भीतर से जला देंगे, उसे किसी दंड के भय की आवश्यकता नहीं। जो अपने भीतर की आग को पहचान लेता है वह स्वयं ही सद्गुणों का पालन करता है। नैतिकता किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती बल्कि आत्मज्ञान से जन्म लेती है। देवदत्त निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने बुद्ध की बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वह अब भी मानता था कि बिना ईश्वर और दंड के भय के समाज अराजक हो जाएगा, लेकिन आनंद अब गहरी सोच में था। वह समझने लगा था कि बुद्ध केवल बाहरी विश्वासों को तोड़ने की नहीं बल्कि लोगों को आत्मबोध की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। संघ में बैठे अन्य भिक्षुओं के मन में भी यह प्रश्न गूंज रहा था, क्या वास्तव में नैतिकता का आधार भय नहीं बल्कि आत्मज्ञान होना चाहिए? अगली सुबह जब बुद्ध संघ को उपदेश देने बैठे तभी एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान महाविहार में आया। उसने बुद्ध के समक्ष प्रणाम किया और बोला, गौतम, मैं वेदों का झाता हूं और ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देने आया हूं। सुना है कि तुम ईश्वर को नहीं मानते। क्या तुम वेदों के प्रमाण को अस्वीकार करोगे? अब संघ में एक नया विमर्श प्रारंभ होने वाला था। प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान बुद्ध के समक्ष खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और शब्दों में वेदों का आधार। संघ के सभी भिक्षु ध्यानमग्न होकर इस संवाद को सुनने के लिए उत्सुक थे। ब्राह्मण ने कहा, गौतम, मैंने सुना है कि तुम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वेदों में स्पष्ट रूप से ईश्वर का वर्णन है। ऋषियों ने उसकी महिमा गाई है। क्या तुम इन शास्त्रों को अस्वीकार करोगे? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, मैं वेदों का सम्मान करता हूं, लेकिन सत्य को केवल किसी ग्रंथ में लिखे शब्दों से स्वीकार नहीं करता। सत्य का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। क्या तुमने स्वयं ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन रहा, फिर बोला, ईश्वर को देखना संभव नहीं, लेकिन ऋषियों ने उसका अनुभव किया है और हमें बताया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, एक अंधा व्यक्ति कहे कि सूर्य नहीं है और दूसरा कहे कि ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य है, तो क्या उस अंधे व्यक्ति को प्रकाश का अनुभव होगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, उसे स्वयं सूर्य का अनुभव करना होगा। बुद्ध बोले, तो फिर केवल शास्त्रों पर विश्वास करके किसी सत्य को कैसे जाना जा सकता है? जब तक स्वयं अनुभव न हो तब तक केवल शब्दों के सहारे सत्य तक पहुंचना कठिन है। संघ में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण कुछ कहने के लिए
शब्द खोज रहा था, लेकिन बुद्ध की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह समझ गया कि केवल ग्रंथों के आधार पर ईश्वर को जानना संभव नहीं, बल्कि आत्मानुभूति ही सत्य का मार्ग है। तभी वृद्ध तपस्वी, जो पहले ही दिन बुद्ध से मिला था, पुनः उनके पास आया। उसके चेहरे पर शांति थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, तथागत, मैंने जीवन भर ईश्वर की आराधना की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वयं को नहीं जानता। क्या मैं अब भी सत्य को पा सकता हूं? बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, तुमने अपना सारा जीवन ईश्वर को बाहर खोजने में व्यतीत किया, लेकिन ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। सत्य को अभी भी पाया जा सकता है, क्योंकि सत्य सदैव वर्तमान में है। बस भीतर देखो। तपस्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। आनंद, जो अब तक इस पूरे संवाद को देख रहा था, बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। हमें ईश्वर की खोज में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने भीतर उतरना होगा। जब भीतर का अंधकार मिटेगा, तब सत्य स्वयं प्रकट होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सत्य को शब्दों से नहीं, मौन से जाना जाता है। संघ में उपस्थित सभी भिक्षु गहरी सोच में डूब गए। देवदत्त, जो बुद्ध से असहमत था, भी मौन था। ब्राह्मण विद्वान, जो ईश्वर को सिद्ध करने आया था, अब आत्मचिंतन कर रहा था। और वृद्ध तपस्वी, जिसने जीवन भर ईश्वर की आराधना की थी, अब अपने भीतर सत्य की खोज में लग गया था। बुद्ध का अंतिम संदेश गूंज उठा, ईश्वर को मत खोजो, अपने भीतर सत्य को खोजो। और फिर बुद्ध मौन हो गए। संघ में एक पवित्र शांति छा गई। सभी के भीतर प्रश्न थे, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर अब बुद्ध के शब्दों में नहीं, बल्कि उनके मौन में छिपे थे।